अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम सब जानते हैं कि कोई तो शक्ति है जो पूरी कायनात को नियंत्रित करती है। ज्ञान विज्ञान से भी आगे वही है जो दूध और खून बना सकती है। जन्म और मृत्यु का सत्य केवल उसे ही पता है। दुनिया का आरंभ और अंत वही जानता है, और वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ने जब पृथ्वी का सृजन किया तब वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। उबड़ खाबड़ और वीरान थे। तब उसने खूबसूरत झरने, नदियां, रेत के टीले, पर्वतों की चोटियां, सफेद बर्फ की चादर से ढके ग्लेशियर बनाए, गहरे नीले समंदर के शानदार बीच बनाए, हरी हरी घास, पेड़ पौधे, हरे भरे जंगल बनाए। सुंदर सुंदर पशु पक्षी, जीव जंतु बनाए। खूबसूरत
तुमने ही तो कल्पना की कि जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही सोचने वाला कोई और हो, बिना थके बिना रुके मेरी ही तरह काम करने वाला भी कोई और हो। और फिर तुमने कंप्यूटर का सृजन किया। कंप्यूटर के निर्माण ने तो दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। मनोरंजन के क्षेत्र में अनेकों क्रांतिकारी बदलाव आए। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा और कृषि आदि के क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ। यह सब हुआ तुम्हारे एक सृजन कंप्यूटर से। चांद पे तो तुम पहुंच ही गए हो, मंगल पे पहुंचने की तैयारी में हो और फिलहाल तो पृथ्वी और चांद के बीच में रहने भी लगे हो। ब्रह्मांड की दी हुई शक्तियों का उपयोग तुम करते रहे हो और करते रहोगे। सृजन की इस प्रक्रिया में सदियों पर सदियां बीतती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे योगदान का रुतबा कायम रहा। अभी और आगे जाने क्या क्या सृजित करोगे तुम। ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत संरचना सिर्फ तुम। तुम और तुम्हारा सृजन दोनों ही अद्भुत और अकल्पनीय हैं। लेकिन इतनी सदियों के इस अनवरत सफर में तुम्हारे साथ कुछ और भी पनप रहा था, जो ब्रह्मांड का वरदान तो बिल्कुल नहीं था। जैसे कि अहंकार। इसे तुमने ही जन्म दिया और इसी अहंकार ने एक नहीं दो बार वर्ल्ड वॉर करवाए।
शाही महल सूट, होटल राज पैलेस, जयपुर, इंडिया। और 55 लाख रुपए पर नाइट के टैरिफ वाले प्रेसिडेंशियल सूट, होटल प्रेसिडेंशियल विल्सन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में भी बुकिंग आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि लोग वहां बड़े शौक से रहते हैं। और वहां पे रहने वाले लोगों के खुद के घरों की तो बात ही निराली है। मतलब ये कि परिवार के केवल 5 से 6 सदस्यों के रहने के लिए भी कई करोड़ों के शानदार घर बने हैं। और वो सब भी इसी धरती पर मौजूद हैं। एक तरफ ईएमआई पर मिलने वाली छोटी मोटी कारें सड़कों पर ट्रैफिक जाम की शोभा बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस जैसी शानो शौकत से परिपूर्ण कारों को खरीदने वाले भी मौजूद हैं। कई लोग डर के मारे 40 सालों तक नौकरी इसलिए करते रहते हैं कि बाद में पेंशन मिलने वाली है, और साथ ही इंश्योरेंस की किश्तें भी बराबर जाती रहेंगी, ताकि जमा रकम बुरे वक्त में काम आए। ये लोग हर दूसरे घर में मौजूद हैं, और इन लोगों को बाकी लोग बड़े नसीब वाला भी मानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने मुस्कुराते हुए होठों, यानी केवल अपनी स्माइल का ही 200 करोड़ का और अपने खूबसूरत लेग्स का 67 अरब रुपए का इंश्योरेंस कराने वाले लोग भी किसी और नहीं, इसी दुनिया में रहते हैं। किसी की कोई छोटी मोटी मदद हो या उधार दिया हुआ पैसा वसूलने के चक्कर में होने वाले झगड़ों की खबरें न्यूज में देखना और पढ़ना तो आजकल की दिनचर्या बन गई है। सुना है कि मनुष्य प्राणी को दूसरों के झगड़े देखे या सुने बिना नींद नहीं आती, लेकिन गरीब, असहाय और बीमार लोगों की मदद करने वाली संस्थाओं को खुशी खुशी 1876 अरब, 536 अरब या 12
तक होने वाली तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि किसी बड़े टर्नओवर में अपना योगदान करती ही है। बावजूद इसके सच्चाई ये है कि ऐसे भारी भरकम टर्नओवर्स का मैक्सिमम हिस्सा उन 5% लोगों को ही संपन्न बनाता है, और ये उनका अधिकार भी है, क्योंकि ये लोग हर समय अपनी वैचारिक क्षमता और दूरदर्शिता का उपयोग करके फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अपने विचारों और कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए विषम परिस्थितियों के संघर्षों में भी बिना डरे, बिना रुके डटे रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड भी उनका उतना ही साथ देता है और आखिरकार वो कामयाब हो ही जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाकी 95% लोगों के पास विचार या कल्पनाएं नहीं होती है, लेकिन वो अपने विचारों और कल्पनाओं के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं और डरते रहते हैं कि अगर ये ऐसा या वैसा हुआ या नहीं हुआ तो। दो मनुष्यों की इस कहानी का सारांश यह है कि एक के विचारों और कल्पनाओं से बड़ा है उसका डर, और दूसरे के डर से बड़े हैं उसके विचार और कल्पनाएं। ये एक दिलचस्प कहानी भर नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और आज का दिन जजमेंट डे है। क्या परिस्थितियों का रुख बदल सकता है? क्या अरबों खरबों की टर्नओवर से मिलने वाली संपन्नता के हकदार तुम भी बन सकते हो? जरूर बन सकते हो। चौंक गए ना? लेकिन यह संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट का जमाना है और टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। जैसे कि फेसबुक। लोग चाहे किसी भी देश के हों, उनमें अपने परिचितों और संबंधियों के बारे में जानने, समझने और सुख दुख बांटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लोगों की इसी प्रवृत्ति को सॉफ्ट
आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में आंकड़ों पर नजर रखना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन दा बैंक आज तुम्हारा ध्यान कुछ आंकड़ों पर आकर्षित करना बेहद जरूरी समझता है। statista.com के अनुसार सन 1995 में जहां 1,60,00,000 लोग इंटरनेट यूज करते थे, वो संख्या सन 2010 में 197,10,00,000 हो गई। यही संख्या 2015 में बढ़कर 336,60,00,000 हो चुकी है। कुल मिलाके वर्ल्ड पॉपुलेशन का 46.4% और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। दा बैंक ने पाया कि सन 2010 में जहां 97 करोड़ लोग सोशल नेटवर्क यूजर्स थे, वो आज 222 करोड़ तक पहुंच गए हैं और अनुमान है कि सन 2019 तक ये आंकड़ा 272 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एक अध्ययन के अनुसार स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहां सन 2014 में लगभग 159 करोड़ 30 लाख लोग स्मार्टफोन यूज करते थे, वो संख्या सन 2016 में बढ़कर लगभग 208 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाएगी और अनुमान है कि सन 2019 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़कर 265 करोड़ 90 लाख तक पहुंच जाएगी। IAMAI और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन का। एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत में सन 2017 तक लगभग 31 करोड़ 40 लाख स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएंगे। दा बैंक के अनुसार वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स के टर्नओवर की स्टडी और प्रोजेक्शन पर अगर नजर डालें तो ट्रिमेंडस ग्रोथ की संभावनाएं हैं। सन 2014 में जहां ये आंकड़ा लगभग 89,522 अरब रुपए था, वो सन 2016 में करीब 1,37,374 अरब रुपए और सन 2018 तक ये आंकड़ा करीब 2,02,015 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अकेले भारत के संदर्भ में अगर ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स के आंकड़ों को देखें तो एसोचैम और ग्रांट थॉर्नटन की जॉइंट स्टडी रिपोर्ट के अनुसार सन 2013 में जहां 2 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, वो संख्या सन 2016 में बढ़कर 4 करोड़ हो चुकी है। इसी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 3 सालों में 20 करोड़ इंटरनेट यूजर्स और बढ़ने वाले हैं। तब ऑनलाइन शॉपिंग का टर्नओवर क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगा